गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का वेस्ट बंगाल बोर्ड मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 निम्न परिमेय संख्या को रेखा पर अंकित करें। आप अपने बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं अच्छी तरह से। वैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है 7 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो कैसे हम दिखाएंगे एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले एक रेखा आप ले लीजिएगा। देखिए हम लिए हैं, इसे कई भागों में बांट लीजिए। आप 0 से स्टार्ट कीजिए, आप इसको यहाँ पे 0 पॉइंट कीजिए, फिर ये +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 0 का पहले -1 होता है, तो -1, -2 इसे आप लिख लीजिए। 0 +1, 1 का मतलब +1 होता है, हम प्लस साइन नहीं दे रहे, चलिए हम दे देते हैं +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। ये हो गया आपका -1, ये -2। मैं ब्लैक पेन से आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ठीक है, वो पेंसिल था। आप लोग इसको पेंसिल से ही कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 7 को आपको दिखाना है संख्या रेखा पर, तो ये हो गया संख्या रेखा। ये जो हम पॉइंट्स जो लिए हैं ना, वो इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, नहीं बराबर डिस्टेंस पे। 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी +1, +2, +3, +4, +5, और 0 के लेफ्ट साइड में, इस साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3। तो आपको यहाँ पर पूछा गया +7, 7 का मतलब +7 कहाँ पर है, आप संख्या रेखा पर दिखाओ। तो आप देख सकते हैं ये है आपका 7, +7, तो यहीं पर आप इस तरह से एक लाइन ड्रा करके आप यहाँ पर 7 को लिख लीजिए। यहाँ पर जो स्पेस है नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप थोड़े क्वेश्चन को ना ऊपर लिखिएगा। यहाँ पर 7 लिखकर उसको सर्कल कर दीजिए इसी तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इसी तरह से आप बाकियों का भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। तो देखिए हमने लाइन को ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लाइन है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो संख्या रेखा पर जब भी आपको दिखाना होगा तो आपको तो संख्या मतलब संख्या जो रेखा है वो आपको ड्रॉ करना होगा। तो ये आपको -4 यहाँ पर शो करना होगा संख्या रेखा पर, जिसको हम लोग नंबर लाइन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये ले लीजिए, ये आपका हो गया, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। 0, ये +1, ये +2, ये हो गया +3, +4। और 0 के लेफ़्ट साइड में हम लोग जानते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो -1, -2, -3, -4। तो आपको देखिए -4 पूछा गया है ना, तो आपको उसी हिसाब से आपको संख्या रेखा पर आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर -1 लीजिएगा तो फिर इधर में आपको जगह नहीं बचेगा। तो लाइन लेने के बाद आपको अपने तरफ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर 0 लें। तो यहाँ पर 0 लेने से -1, -2, -3, -4 यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको मार्किंग करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर -4 है, ये -4 यहाँ पर है, तो इसी को आपको इस तरह से आप शो कर दीजिए -4 लिख कर। तो ये -4 संख्या रेखा पर हम दिखा दिए, यहाँ पर आता है।
नेक्स्ट सम्स देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3/5 को दिखाना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इम्पॉर्टेंट भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये दोनों तो ईजी है। 3/5 देखिए, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। जब अंश हर से छोटा होता है ना तो उसको हम लोग 1 से छोटा मानते हैं। वो 1 से छोटा होता है, यानी 0 और 1 के बीच में ये नंबर है और ये पॉजिटिव है। साइन देखिए प्लस है, माने पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप इसको नंबर लाइन पर आप नंबर लिख लीजिए। ये आपका हो गया 0, ये -1, ये +1, ये +2, ये +3। 3/5 जो है ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। कैसे आप पहचानेंगे? अगर अंश छोटा हो हर की तुलना में, वो हमेशा 0 और 1 के मिडिल में आएगा। तो 0 और 1 के बीच, यानी यहाँ पे कहीं भी आएगा। तो इसके बीच हम कहाँ शो करेंगे 3/5 को? तो कैसे हम पता करेंगे? देख लीजिए, हर में देखिए 5 लिखा है ना, तो हर में जो लिखा होगा, जितना लिखा होगा उतने टुकड़ों में हम 0 से 1 के बीच को हम बांटेंगे। 5 लिखा है तो इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए बांटते हैं, 1 2 3 4। ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा कम बेसी हुआ है, डिस्टेंस जो है ना थोड़ा कम बेसी हुआ है। आप लोग इक्वल करोगे। ओके, तो देखिए 5 बराबर टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये तो 0, ये 1, ये 2, ये 3। ऊपर में देखिए अंश कितना है? 3 है ना, तो आपको यहाँ से 3 लेना है। 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3/5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर से हम बता रहे हैं, ये 0 है और ये 1 है। इसको 5 बराबर टुकड़ों में बांटा गया क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो ये 1 2 3 4 5। तो ऊपर में अंश में 3 लिखा है, तो आपको 3 पर जाके मार्क करके आपको लिखना है 3/5। तो ये आपका हो गया, इसको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 9/2। 9/2 देखिए, ये आपका इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये 1 से बड़ा है। तो इसको आप मिश्र भिन्न में बदल लीजिए। यहीं पे 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 चौके 8, यानी 4/1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 4 और 5 के बीच में है, पॉजिटिव नंबर है ना। तो देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इसको 1 मान लेते हैं, +1। तो 0 कहाँ हो गया? 0 यहाँ पर ले लेते हैं। ये थोड़ा आप रेखा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये 0। माइनस हम नहीं ले, क्योंकि माइनस के यहाँ पर है, ज़रूरत नहीं है। ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये +4 हो गया, ये +5 हो गया। ओके, +4 +3 +2 एंड +1 और ये 0। तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये 4 और 5 के बीच में आएगा, यानी 4 और 5 ये रहा, इसके बीच में कहीं पर भी होगा। तो 4 तो ये हो गया। अब इसको देखिए, जो भिन्न में जो अंश है नीचे में 2 है ना, यानी इसको हमको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। देखिए 1 और 2 भागों में बट गया। ऊपर में 1 लिखा है, तो ये तो 0 हो गया, माने 4.0 4.1 और ये 5। तो 1 यहीं पर आपका देखिए 1/2 का मतलब ही होता है आधा, 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे 1 है ना, तो ये तो 1 टुकड़ा हो गया ना, तो इसी पे आपको मार्क कर देना है। आप इसी को लिख दीजिए आप 9/2। इसको हम फिर से बता रहे हैं 1/2। हर में देखिए 2 है, तो इसको 2 बराबर टुकड़ों में बांटें। और ऊपर में 1 लिखा है, तो 1 तो यहीं पर आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 4.0 हो गया और ये 1 और यहाँ पर 5 हो गया। तो इसलिए यहीं से आप कीजिए, आप शो कीजिएगा। तो इस तरह के सम्स को आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा।
लास्ट सम देखिए बच गया क्वेश्चन नंबर 7 -13/4। इसको भी आपको इसी विधि से करना है जैसे हम लोग 4 किए 3 किए हैं। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अंश आपका बड़ा है, अंश हर की तुलना में बड़ा है, तो इसको आप मिश्र भिन्न बदल लीजिए। 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 3 पूर्णांक 1/2 नेगेटिव नंबर है -3 और 1/2। अब इसको कैसे बदले ये आप लोगों को पता है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे दिखा रहे थोड़ा, 13 को आप भाग कीजिएगा 4 से, 4 दूनी 8, 3 बार में जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 1, तो 3 पूर्णांक 1/4। देखिए यहाँ पर लिखे हैं 3 पूर्णांक 1/4, ये होगा 4, क्योंकि 4 है, 3 पूर्णांक 1/4, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से लिख देते हैं 3 पूर्णांक 1/4। इस तरह से आप मिश्र भिन्न में चेंज कर लीजिएगा, साइन होगा माइनस का क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है आपका -3 और -4 के बीच में आएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये +1 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। तो यहाँ पे देखिए -3 और -4 के बीच में आएगा ना, -3 -4 के बीच में ये नंबर आएगा, तो ये तो -3 हो गया। अब ये वाला भिन्न वाले भाग को देख लीजिए, 1/4 है, तो हर में जो संख्या होगा उतने टुकड़ों में बांटना है, उतने बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 ही लाइन डालना पड़ेगा, तभी तो ये 4 भागों में बटेगा ना। देखिए 1 2 3 4। अब देखिए ऊपर में 1 है ना, तो यहाँ से 1 तो ये होगा ना, यानी यहीं पर यही हो गया आपका -13/4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे समझोगे और घर में अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये शॉर्ट वीडियो था। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों को जिनको ये वीडियो की सख्त आवश्यकता है, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई मन से करते रहिए। हेलो।